दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के दौरान वार पलटवार भी खूब देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री और ग्रेटर कैलाश से पार्टी उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले उन्होंने कालका जी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और जीत की दुआ मांगी। वहीं नामांकन के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जहां लोकतंत्र की नींव इतनी पुरानी हो, वहां चुनाव प्रक्रिया बहुत पवित्र मानी जाती है। उसी प्रक्रिया के तहत आज दिल्ली में जूते, साड़ियां और बेडशीट बांटी जा रही हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल की आय को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा 2014-15 से अरविंद केजरीवाल अपनी आय के स्रोत को विधायक के भत्ते के रूप में दिखाते हैं। बिना किसी आय स्रोत के 2020-21 में उनकी आय 40% कैसे बढ़ गई और ये पैसा कहां से आया? भी लोकतांत्रिक देश के लिए जहां पे प्रजातंत्र की नींव 75 साल पुरानी नींव हो, 80 साल पुरानी नींव हो, वहां पे चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही सैक्रोसैंक्ट मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। एक एक प्रक्रिया का वीडियोग्राफी की जाती है। मतलब एक एक चीज जो है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज की गई। उस सैक्रोसैंक्ट प्रोसेस के अंदर आज देश की राजधानी में जूते बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, बेडशीट बांटी जा रही हैं, 1100 रुपए कैश दिए जा रहा है। मुझे लगता है कि आज लोकतंत्र के लिए दिल्ली का चुनाव एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। आज सबने अखबारों में अरविंद बाबू के नामांकन की खबर पढ़ी। उनकी संपत्ति की जानकारी भी मिली। तो एक जिज्ञासा मन में है, हमारे भी और दिल्ली की जनता के भी। तो बहुत मामूली से कुछ सवाल हैं जो हम उनसे पूछना चाहते हैं। केजरीवाल हमेशा से अपने विधायक वेतन को अपनी इनकम का सोर्स बताते हैं। 2020-21 वो एफिडेविट जो उन्होंने जमा कराया आप देख सकते हैं। 2020-21 उन्होंने कोई और इनकम का सोर्स नहीं बताया है, सिर्फ अपनी सैलरी को इनकम का सोर्स बताया है। लेकिन 2020-21 में उनकी जो इनकम है वो पिछले सालों के मुकाबले जो चलती आ रही है अचानक 40 गुना बढ़ जाती है, 40 टाइम्स। और फिर 23-24 में 22-23 में वापस आती है और फिर 2023-24 में 6 गुना बढ़ जाती है। अब 40 गुना एकदम इनकम बढ़ना, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। 2014-15 से लेकर 2019-20 तक मुख्यमंत्री काल में इनकी इनकम टैक्स रिटर्न इनके मुख्यमंत्री के नाते, जिसे हम टैक्सेबल बेसिक जो होता है उसको इनकम कहते हैं, वो 3,60,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है। एक मुख्यमंत्री की बता रहा हूँ आपको, पर ईयर 3,60,000 से कम। अब अगर गले उतरती हो तो उतरे, हमारे तो उतरती नहीं। क्योंकि जो बीपीएल वाले भी होते हैं उनसे भी 5 लाख से कम का वो सर्टिफिकेट मांगा जाता है 1 साल का। ये तो 3,60,000 दिखा रहे हैं। इतनी भी नहीं दिखा रहे, उससे भी कम दिखा रहे हैं, 2.5 लाख, 2.25 लाख के आसपास। 2012-13 में दिखाइए 2,05,000, 2013-14 में 2,07,000, 2014-15 में 7,42, फिर 15-16 में 2,46, फिर 2,45, फिर 2,58, फिर 2,81, फिर 1,57 पे आ गए।
गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग। कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाकवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।